फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जे क्लास 8 का फाइनल एग्जाम 16 मार्च को है। कब दोस्तों? 16 मार्च को है 8 क्लास का एग्जाम। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का 16 मार्च को ही सभी सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। एक ही दिन में दोस्तों, एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक एग्जाम होगा। कब? सुबह से लेकर शाम तक जो है आप लोगों का एग्जाम होगा। तो आप लोग अभी से ही मन लगाकर तैयारी कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, जिससे कि आपका अच्छा नंबर आएगा। आप लोगों का जो है पेपर 1 में दोस्तों, पेपर 1 में आप लोगों का लैंग्वेज पेपर होगा दोस्तों, लैंग्वेज पेपर होगा। हिंदी इंग्लिश का जो है होगा पेपर 1 में। और पेपर 2 में दोस्तों, पेपर 2 में आप लोगों का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित का एग्जाम। दोस्तों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित का एग्जाम होगा पेपर 2 में। और दोस्तों आप लोगों का जो है पेपर 3 में दोस्तों, पेपर 3 में आप लोगों का जो है संस्कृत, यानी कि दोस्तों एडिशनल सब्जेक्ट का होगा। एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आप लोगों का उर्दू है तो उर्दू का होगा, और दोस्तों आप लोगों का संस्कृत है तो संस्कृत का एग्जाम होगा। पेपर 3 में एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को मैं साइंस का, यानी कि दोस्तों विज्ञान का जो है तो वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। 16 मार्च 2024 दोस्तों, 2024 के लिए वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, ताकि दोस्तों मैं और भी सब्जेक्ट का जो है आप लोगों के लिए वायरल इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। इसलिए तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है, क्या कहता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो दोस्तों भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? पहला ऑप्शन जो कहता है नंबर में 1990 में, दूसरा बी कहता है 1972 से 73, सी कहता है 2007 से 8 और डी कहता है शुरू नहीं हुआ। तो दोस्तों आपका एक नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1972 से 73 में जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। देखिए आपका इंग्लिश में भी आपका दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ। तो फिलहाल जो है हम लोग हिंदी में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 2 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका का जो है खोज किसने किया था? तो देखिए आपका पहला ऑप्शन कहता है रॉबर्ट हुक, बी कहता है रॉबर्ट कोच, सी कहता है एडवर्ड जनरल, डी कहता है रोनाल्डो रॉस। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने जो है सर्वप्रथम कोशिका का जो है खोज किया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 3 नंबर का कहता है एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक मुलायम धातु जो है आपका चाकू से काटा जा सकता है, किसे दोस्तों? आपका सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो कौन ऐसा धातु है जिससे कि चमक को बढ़ाया जा सकता है? ए नंबर कहता है लोहा, बी कहता है क्रोमियम, सी कहता है तांबा, डी कहता है एल्यूमिनियम। तो आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। क्या दोस्तों? क्रोमियम जो है विद्युत लेपन के द्वारा जो है चमक को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां प्रश्न आपका पूछा गया है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? तो कौन है दोस्तों? ए आपका कहता है चींटी, बी कहता है ड्रैगन मक्खी, सी कहता है मकड़ी, डी कहता है
है घरेलू मक्खी। तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं आप लोगों का बता दूं कि आप लोगों का जो है एमआर और सीट पर जो है एमआर सीट पर जो है आपका एग्ज़ाम होगा, वो एमआर सीट पर आपका रंगने वाला एग्ज़ाम होगा। दोस्तों रंगने वाला एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 6 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? तो कौन सा जंतु है जरायुज? तो आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य। क्या तो मनुष्य। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां प्रश्न आपका पूछा गया, शुष्क शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो आपका उत्तरदायी बल्ब है दोस्तों कौन सा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर वैद्युत बल्ब। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8वां प्रश्न आपका कहता है, निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो आपका जो है सबसे अधिक कौन सा ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 9 नंबर का प्रश्न कहता है, इनमें कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? ए कहता है आपका एक्स वाई, बी कहता है एक्स एक्स, सी कहता है दोनों और डी कहता है दोनों में से कोई नहीं। तो आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इनमें से जो है आपका एक्स वाई। कैसे? तो एक्स वाई जो है शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। एक्स वाई होगा तो आपका शिशु यानी कि बेटा पैदा होगा, एक्स एक्स होगा तो आपका जो है बेटी पैदा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 10 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, क्या कहता है? देखिए मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है दोस्तों आपका कहाँ बनता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न कहता है, खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का जो है उदाहरण आपका क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान जो है आपका खरीफ फसल है। 12वां नंबर का प्रश्न कहता है, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में जो है आपका कितने ग्रह है दोस्तों? 12 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 ग्रह है। कितना दोस्तों? 8 ग्रह है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए 13 नंबर कहता है, घर्षण हमेशा। तो घर्षण का हमेशा क्या होता है? देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। क्या दोस्तों? घर्षण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो आपका किस रेशे में उपयोग होता है दोस्तों? 14 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। क्या दोस्तों? नायलॉन का जो है पैराशूट बनाने में इस्तेमाल होता है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया, मानव के कानों के लिए सब श्रव्यता प्रास है। तो क्या है दोस्तों? तो देखिए आपका ए नंबर में कहता है 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज, फिर बी कहता है 20,000 हर्ट्ज, सी कहता है आपका 2000 हर्ट्ज और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए नंबर सॉरी आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 15 का, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर कितना दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज। कितना? 20,000 हर्ट्ज। आप लोग याद रखिएगा, हमें मिस्टेक किया था 2000 नहीं, यहाँ पे 20,000 होगा, 20,000 हर्ट्ज। चलिए 20 से 20,000 हर्ट्ज आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए 16 नंबर का प्रश्न कहता है, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप लेखी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है, विश्व तापमान का प्रमुख कारण है, क्या है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। क्या दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है, संकाटन। क्या दोस्तों? संकाटापन
प्रजाति है। तो क्या है दोस्तों आपका 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाघ है। क्या दोस्तों बाघ। 1900 प्रश्न आपका कहता है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में दोस्तों आपका क्या अनुपस्थित होता है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी केंद्रक जो है आपका अनुपस्थित रहता है, यानी कि उपस्थित नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग याद कर लीजिएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का जो है उपयोग होता है। तो अशुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है, तो आपका होता है दोस्तों किसका, ऑक्सीजन का जो है आपका उपयोग होता है। 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है। तो क्या दोस्तों आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन। क्या दोस्तों पेनिसिलिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों 22 नंबर का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2:1 जो है 1 होता है। क्या दोस्तों 2:1 याद रखिएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो किस जीव में जो है द्विखंडन द्वारा जनन होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीबा में जो है द्विखंडन जनन होता है। 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है। क्या दोस्तों आपका, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। क्या दोस्तों द्रव्य का दबाव गहराई के बढ़ने से जो है क्या बढ़ता है, बढ़ता है, गहराई बढ़ता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है। तो क्या होता है दोस्तों ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक, तो आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केजी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 26वां प्रश्न कहता है किशोरावस्था की उम्र है। तो किशोरावस्था की उम्र क्या है दोस्तों आपका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों 11 से जो है 19 वर्ष का उम्र जो है आपका किशोर अवस्था की उम्र है। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है। तो क्या है आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। क्या दोस्तों 25 सेंटीमीटर। चलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया फूलों क्या दोस्तों फूलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है, तो आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर। क्या दोस्तों हॉर्टिकल्चर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। प्रभात तारा और संध्या तारा कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पूछा गया सुबह का तारा किसे कहा जाता है। क्या दोस्तों सुबह का तारा किसे कहा जाता है, आपका शुक्र ग्रह का जो है सुबह यानी कि संध्या तारा और प्रभात तारा कहा जाता है। याद रखिएगा। देखिए 30वां प्रश्न कहता है किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। तो किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नौकाकर। क्या दोस्तों नौकाकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों आप लोगों का 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैव निम्नीकरणीय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 32 का क्वेश्चन आपका पूछा गया ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। तो किस कारक पर निर्भर करती है, आपका 32 का क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयाम पर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए 33 का क्वेश्चन पूछा गया आपका विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आपका 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकर्षण। क्या दोस्तों आकर्षण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका 34 का क्वेश्चन कहता है हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। तो आपका 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों आपका जो है उत्तरदायी गैस है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 का क्वेश्चन कहता है वह पुस्तक जिसमें सभी संकाटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आपका 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेड डाटा। क्या दोस्तों रेड डाटा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आपका 36 नंबर का प्रश्न पूछा गया निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। तो कौन जीवाश्म ईंधन है, आपका 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोयला जो है आपका जीवाश्म ईंधन है। 35 का क्वेश्चन 33
7 का क्वेश्चन पूछा गया, कोशिका के कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिससे कहते हैं, तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग। तो आपका 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्तिका। क्या दोस्तों, रिक्तिका कहते हैं। 38वां प्रश्न आपका पूछा गया, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु की अभिक्रिया करती है। तो वायु के साथ अभिक्रिया करती है। आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्वेत फास्फोरस। क्या दोस्तों, श्वेत फास्फोरस। 39 का क्वेश्चन पूछा गया है, किण्वन किस प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी दोस्तों। तो ये आपका किए थे कौन। तो आपका 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, लुई पास्चर। क्या दोस्तों, लुई पास्चर ने खोज किए थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 क्वेश्चन कहता है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, तो किसका संकेत करता है। 40 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। 41 का क्वेश्चन पूछा गया, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम क्या था। आपका 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोली। क्या तो डोली ब्रास याद रखिए, डोली ब्राथ। चलिए 42 का क्वेश्चन पूछा गया, तरल है। तो तरल क्या है दोस्तों। 42 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव एवं गैस दोनों। तो द्रव और गैस जो है दोनों तरल है, आप लोग याद रखिएगा। 43 का क्वेश्चन पूछेगा, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है। आपका 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है विद्युत उपकरणों में लगी आगों को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, लड़कों के गले में, क्या दोस्तों, लड़के के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है। आपका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम्स एफल एवं कंठमणि। क्या दोस्तों, एडम्स एफल एवं या फिर कंठमणि कहलाता है। चलिए 45 का क्वेश्चन करता है, आपका श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो आपका होता है कितना। तो 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। क्या दोस्तों, 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष आप लोग देखे होंगे, तो वही रंग को यहाँ पूछा गया है। चलिए 46 का क्वेश्चन कहता है, एक स्थान में पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसल कहते हैं। दोस्तों फसल। देखिए 47 का क्वेश्चन कहता है, आपका खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। तो किस इकाई में मापा जाता है। 47 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। क्या दोस्तों, प्रकाश वर्ष। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखेड़ी सतहों पर, क्या दोस्तों, रुखेड़ी सतहों पर क्या होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक होती है। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखेड़े सतहों पर अधिक होता है। 49 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, आपका निम्न में कौन प्राकृतिक बहलक है। क्या दोस्तों, बहलक है। तो आपका 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। चलिए आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग 49 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोगों का जो है 50 नंबर का जो है आपका लास्ट प्रश्न है। तो क्या कहता है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सुरीली ध्वनि, बी कहता संगीत, सी कहता शोर, और डी कहता है सुखद। तो आपका 50 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय यानी कि हमें अच्छा नहीं लगता है उसे जो कहते हैं शोर कहते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 50 VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, जो कि आपके 16 मार्च के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप वीडियो को देख लें तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।